नमस्कार, नर्सेज साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैथेटर्स के बारे में, कैथेटर्स के टाइप्स के बारे में, कैथेटर्स के यूज़ के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अब जो बात करें अगर हम कैथेटर की कि मेनली कैथेटर होता क्या है, तो ए यूरिनरी कैथेटर इज ए होलो पार्शियली फ्लेक्सिबल ट्यूब that collects urine from the urinary bladder and leads to drainage bag। एक यूरिनरी कैथेटर होता है, वो एक होलो पार्शियली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से कलेक्ट करके ड्रेनेज बैग तक ले जाती है। यूरिनरी कैथेटर कम्स इन मैनी टाइप्स एंड साइज। जो यूरिनरी कैथेटर हैं वो बहुत सारे टाइप में और बहुत सारे साइज़ में अवेलेबल हैं। दे कैन बी मेड अप ऑफ रबर, प्लास्टिक और सिलिकॉन। जो यूरिनरी कैथेटर हैं वो रबर से बने हो सकते हैं, प्लास्टिक से बने हो सकते हैं या सिलिकॉन से बने हो सकते हैं। कैथेटर आर जनरली नेसेसरी व्हेन समवन कांट एम्प्टी देयर ब्लैडर। कैथेटर को जनरली यूज तब किया जाता है जब कोई भी पर्सन है वो अपने यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने में असक्षम हो। Most catheter are necessary until you regain the ability to urinate self। जो मोस्ट कैथेटर है, ज़्यादातर कैथेटर हैं, उनको तब तक यूज़ में लेना ज़रूरी रहता है जब तक कि हम स्वयं यूरिनेट करने में सक्षम ना हो। अब अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो ए डॉक्टर में रिकमेंडेड ए कैथेटर इफ़ यू, एक जो डॉक्टर होता है वो हमको कैथेटर रिकमेंडेड कर सकता है अगर हमें इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम हो। अगर पहली कंडीशन की बात करें तो कैन नॉट कंट्रोल व्हेन यूरिनेटिंग। अगर हम यूरिनेटिंग जब कर रहे होते हैं तब अगर हमारा कंट्रोल ना हो। सेकंड जो कंडीशन है वो हो सकती है हैव यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अगर हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मीन्स द लीकेज ऑफ यूरिन। जो यूरिन है उसका लीकेज होता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। जो इनकॉन्टिनेंस जो यूरिन का वो इनकॉन्टिनेंस रहता है, इसे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन हो सकती है वो है हैव यूरिनरी रिटेंशन। अगर हमें यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम हो। यूरिनरी रिटेंशन की बात करें तो यूरिनरी रिटेंशन मीन्स कैन नॉट एबल टू यूरिनेशन। जो यूरिनेटिंग की जो प्रोसेस है उसमें अगर हम एबल नहीं हो तो उसे हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन हो सकती है वो है ब्लॉक्ड यूरिन फ्लो। जो यूरिन का फ्लो है वो अगर ब्लॉक हो जाता है तो भी हमें कैथेटर का यूज़ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है सर्जरी ऑन योर प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर हमें प्रोस्टेट ग्लैंड पर कोई सर्जरी है तब भी हमें कैथेटर का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट कंडीशन है वो है सर्जरी इन जेनाइटल एरिया। अगर हमें जेनाइटल एरिया में कोई सर्जरी है तब भी कैथेटर का यूज़ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है इंजरीज टू द नर्व्स ऑफ ब्लैडर। जो भी ब्लैडर की नर्व है, जो यूरिनरी ब्लैडर की नर्व है, अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है तब भी हमें कैथेटर का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर हमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो भी हमें कैथेटर का यूज़ करना पड़ता है। यूज ऑफ मेडिकेशंस विच अफेक्ट्स यूरिनरी ब्लैडर मसल्स टू स्क्वीज। यूज ऑफ मेडिकेशंस, ऐसी मेडिकेशंस का, ऐसी ड्रग्स का यूज करना जो कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को स्क्वीज करती है। यूरिनरी ब्लैडर की जो भी मसल्स है उनको जो अफेक्ट करती है मेडिसिन, उनका यूज़ करने से भी जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या है वो हो सकती है और उसके कारण से हमें कैथेटर का यूज़ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन हो सकती है वो है डिमेंशिया। जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है उसके कारण भी हमें कैथेटर का यूज़ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है स्पाइना बाइफिटा। तो ये जो सारी कंडीशंस है, इन कंडीशंस में हमें यूरिनरी कैथेटर का यूज़ करना पड़ता है। या फिर बात करें इन सारी कंडीशंस में जो डॉक्टर होता है वो हमें यूरिनरी कैथेटर के लिए रिकमेंडेड करता है।
अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कैथेटर की कि जो भी कैथेटर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली कैथेटर 3 टाइप के होते हैं। पहला है वो है इंडवेलिंग या सुप्राप्यूबिक या यूरिथ्रल कैथेटर। सेकंड है जो है एक्सटर्नल या कोंडम कैथेटर। थर्ड जो है वो है शॉर्ट टर्म या इंटरमिटेंट कैथेटर। अब अगर हम पहले टाइप की बात करें इनवेलिंग या सुप्राप्यूबिक या यूरिथ्रल कैथेटर की, तो इनवेलिंग जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है इनसाइड योर बॉडी। इनवेलिंग वर्ड का मतलब होता है इनसाइड योर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ इंसर्ट करवाई जाती है उसे हम इनवेलिंग कहते हैं। तो दिस कैथेटर ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम योर ब्लैडर इनटू ए बैग आउटसाइड योर बॉडी। ये जो कैथेटर होता है वो यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर से एक बैग के अंदर ड्रेन करवाता है। कॉमन रीजन टू हैव एन इनवेलिंग कैथेटर आर, जो इनवेलिंग कैथेटर है उसको यूज़ में लेने के जो कॉमन रीजन है, जो कॉमन कारण है, वो निम्न हो सकते हैं। इनमें से पहला जो कारण हो सकता है वो होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी जो लीकेज की प्रॉब्लम है। सेकंड जो कारण हो सकता है वो है यूरिनरी रिटेंशन, यानी कैन नॉट एबल टू यूरिनेट, जो यूरिनेशन की प्रोसेस है उसमें अगर एबल ना हो। थर्ड जो कंडीशन हो सकती है वो है सर्जरी। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, इनमें से कोई भी कंडीशन है तो उसके अंदर हम इनवेलिंग कैथेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैथेटर यूजुअली स्टे इन प्लेस बिटवीन 2 and 12 वीक्स। जो कैथेटर की नॉर्मल स्टे है, जो नॉर्मल इसका कीपिंग जो टाइम है वो 2 से 12 है, 2 से 12 सप्ताह तक होता है। फोलिस कैथेटर आर द मोस्ट वाइडली यूटिलाइज्ड टाइप ऑफ इनवेलिंग कैथेटर। जो फोलिस कैथेटर है वो मोस्ट वाइडली यूटिलाइज्ड टाइप, जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला इनवेलिंग कैथेटर है। They were designed in 1930 by the urologist फ्रेडरिक फोले। अगर हम फोलेस कैथेटर की बात करें तो इसको 1930 में यूरोलॉजिस्ट फ्रेडरिक फोले के द्वारा डिज़ाइन किया गया, उसके द्वारा इन्वेंट किया गया, और इसी के कारण इस यूरोलॉजिस्ट के नाम पर, फ्रेडरिक फोले के नाम पर इसका नाम दिया गया फोलिस कैथेटर। अब अगर हम बात करें फोलिस कैथेटर और इनवेलिंग कैथेटर के में डिफरेंस की, तो जो इनवेलिंग कैथेटर होता है वो सिंगल ल्यूमेन का पाया जाता है, जबकि जो फोलिस कैथेटर होता है उसके अंदर डबल ल्यूमेन होती है, ड्यूल ल्यूमेन उसके अंदर पाई जाती है। तो अभी जो आपको इमेज दी हुई है ये एक फोलिस कैथेटर है। टाइप्स ऑफ यूजिंग, अब अगर हम बात करें इनवेलिंग कैथेटर के जो उसको यूज़ करने के टाइप्स के बारे में कि उसको किस टाइप से हम यूज़ में ले सकते हैं, तो मेनली उसको 2 टाइप से हम यूज़ में ले सकते हैं। पहला जो टाइप है वो है ट्रांस यूरिथ्रली, और जो सेकंड टाइप है वो है सुप्रा प्यूबिकली। अब अगर हम पहले टाइप की बात करें ट्रांस यूरिथ्रली की, तो जब हम जो यूरिथ्रा है उसके द्वारा कैथेटर को इंसर्ट करवाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो कैथेटर है उसको यूरिथ्रा के द्वारा, जो भी जेनिटल ऑर्गन है उसके द्वारा हम अगर ब्लैडर के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांस यूरिथ्रली। नेक्स्ट अगर बात करें सुप्रा प्यूबिकली, तो अगर हम कैथेटर को जो प्यूबिक एरिया है उसके जस्ट ऊपर से, उसके जस्ट अबोव अगर हम एक इंसीजर के द्वारा अगर ब्लैडर में हम इंसर्ट करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिकली। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो कैथेटर है उसको अम्बलाइकस के जस्ट नीचे और प्यूबिक एरिया के जस्ट ऊपर एक इंसीजर के द्वारा इसको हम इंसर्ट करवाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिकली। सेकंड अगर बात करें, सेकंड जो टाइप है कैथेटर का एक्सटर्नल या कोंडम कैथेटर, तो कोंडम कैथेटर आर एक्सटर्नल यूरिनरी कैथेटर दैट आर वोर्न लाइक ए कोंडम। जो कोंडम कैथेटर होते हैं वो एक एक्सटर्नल यूरिनरी कैथेटर होते हैं, जो कि एक कोंडम के जैसे जो जेनिटल ऑर्गन है उसके, जो मेल जेनिटल ऑर्गन है उसके ऊपर पहनाया जाता है।
They collect urine as it drains out of your bladder and send it to a collection bag strapped to your leg. जो ये कैथेटर होता है, जो कॉन्डम कैथेटर होता है, उसको जो मेल ऑर्गन है, जो भी मेल जेनाइटल ऑर्गन है, उसके ऊपर पहनाया जाता है और फिर जो इस कैथेटर से एक जो ट्यूब होती है वो लगी रहती है, जो कि आपके पैर पर जो बैग बंधा हुआ रहता है उससे कनेक्टेड रहती है। तो ये कैथेटर उसको जो भी यूरिन की ड्रॉप्स है उनको, जो भी यूरिन है उनको उस बैग के अंदर ड्रेन कर लेता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस कैथेटर को जो भी मेल जेनाइटल ऑर्गन है उसके ऊपर पहनाया गया है और जो यूरिनरी बैग है उसको आपकी जो भी लेग है उसके ऊपर स्टेप किया हुआ है, उसके ऊपर बांधा हुआ है। तो अब जैसे ये यूरिन आएगा, ये इस यूरिन को इस बैग के अंदर ड्रेन कर देगा। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ऐसा कॉन्डम कैथेटर होता है। ये मेनली इसके 2 पार्ट होते हैं। दे आर टिपिकली यूज्ड बाय मेन हु हैव यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब अगर हम बात करें तो ये कैथेटर जो कॉन्डम कैथेटर होता है वो मेनली मेन के लिए यूज़ में होता है। ये टिपिकली मेन के लिए ही यूज़ में होता है। वो भी उन मेन के अंदर, उन पुरुषों के अंदर यूज़ में लिया जाता है जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो, जिनको लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, उन्हीं के अंदर इस कैथेटर का यूज किया जाता है। कॉन्डम कैथेटर आर ओनली फॉर शॉर्ट टर्म यूज बिकॉज लॉन्ग टर्म यूज इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूटीआई, डैमेज टू द पेनिस फ्रॉम फ्रिक्शन और यूरिथ्रल ब्लॉक। जो अगर इस कैथेटर की बात करें तो इसको केवल शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ में लिया जाए तो इसके कारण जो यूटीआई है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके, और जो पेनिस है उसके डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरे टाइप की इंटरमिटेंट कैथेटर की, तो इंटरमिटेंट कैथेटर इज़ द इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ ए कैथेटर सेवरल टाइम्स ए डे टू एम्प्टी द ब्लैडर। तो इस जो कैथेटर है, जो इंटरमिटेंट कैथेटर है, इसका यूज हम एक दिन में सेवरल बार, एक दिन में कई बार अगर हमें ब्लैडर है उसको एम्प्टी करना है, उसको खाली करना है, तो हम इस कैथेटर का यूज़ ले सकते हैं। तो मेनली ये कैथेटर होता है, ये केवल सिंगल टाइम के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब अगर हम बात करें अदर टाइप्स की, कुछ ऐसे अदर कुछ अलग जो टाइप हैं कैथेटर्स के जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो उनमें से जो पहला है वो है 3 वे फोलेस कैथेटर। जो फोलेस कैथेटर है मेनली वो ड्यूअल ल्यूमेन का होता है, लेकिन इसमें एक और कैथेटर पाया जाता है जो कि 3 वे फोलेस कैथेटर होता है, जिसमें 3 ल्यूमेन पाई जाती है। इसकी जो पहली ल्यूमेन होती है वो होती है यूरिनरी ड्रेनेज के लिए। जो सेकंड ल्यूमेन होती है वो होती है बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, और जो थर्ड जो ल्यूमेन होती है वो होती है ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए। तो इसकी जो तीनों ल्यूमेन होते हैं उसके ये अलग अलग काम होते हैं। पहली जो ल्यूमेन होती है उसका काम होता है यूरिनरी ड्रेनेज का, सेकंड जो ल्यूमेन होती है उसका काम होता है बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए ताकि जो कैथेटर है वो ब्लैडर के अंदर स्टेबल रह सकें। थर्ड जो ल्यूमेन होती है उसका यूज होता है ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो अगर अदर कैथेटर की बात करें तो वो है मेल कोट कैथेटर। तो जो मेल कोट कैथेटर है इसको हम मशरूम कैथेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो टिप होता है उसके स्ट्रक्चर मशरूम का जो फ्लोर होता है उसके स्ट्रक्चर होती है, तो इस कारण हम इसको मशरूम कैथेटर भी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है मशरूम लाइक, ये इस कैथेटर को ब्लैडर के अंदर स्टेबल रहने में हेल्प करती है। इन रीनल पेल्विस दिस आल्सो कैन कीप बाई परक्यूटेनियस रूट फॉर नेफ्रोस्टोमी। इसे हम रीनल पेल्विस में परक्यूटेनियस रूट के द्वारा भी इंसर्ट करवा सकते हैं, जो कि मेनली हम नेफ्रोस्टोमी में यूज़ में लेते हैं। अब जो नेक्स्ट जो थर्ड कैथेटर है वो है सिलिकॉन कैथेटर। जैसे कि हमने बात की थी कि जो कैथेटर होते हैं वो मेनली 3 टाइप से बने हो सकते हैं, रबर के, प्लास्टिक के और सिलिकॉन के। तो हमने रबर और प्लास्टिक के कैथेटर्स की बात करी।
अब हम बात करते हैं सिलिकॉन कैथेटर की। तो जो सिलिकॉन कैथेटर होते हैं वो मेनली रबर कैथेटर की बजाय कम इरिटेट करते हैं अपने जो भी अपना जेनाइटल पार्ट है, जो भी अपना यूरिथ्रा है, जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसको रबर कैथेटर की बजाय कम इरिटेट करते हैं। और अगर जो भी लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये रबर कैथेटर की बजाय ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये होता है K90 कैथेटर। तो जो K90 कैथेटर है इसको हम सिंगल टाइम ब्लैडर को खाली करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ये एक टाइप का इंटरमिटेंट कैथेटर का ही एक अलग पार्ट है। ये एक टाइप का इंटरमिटेंट कैथेटर ही है जिसे हम सिंगल टाइम यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने के लिए काम में लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूजिंग कैथेटर, जो हम कैथेटर को यूज़ में ले रहे हैं उसके कारण कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो पहला कॉम्प्लिकेशंस है वो है यूटीआई। तो जो यूटीआई होता है वो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो होता है यूटीआई। सेकंड अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन। कैथेटर के लॉन्ग टर्म यूज के कारण हमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो हो सकता है ब्लैडर स्टोन्स। लंबे समय तक जो कैथेटर है उसका यूज करने के कारण ब्लैडर के अंदर स्टोन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ब्लड इन द यूरिन। लॉन्ग टर्म के लिए कैथेटर को यूज करने पर यूरिन के अंदर ब्लड भी देखने को मिल सकता है। जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट की जो कैपिलरीज होती है उनके रप्चर होने के कारण ब्लड भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो है इंजरी टू द यूरिथ्रा। जो यूरिथ्रा होती है, जो जेनेटल ऑर्गन होता है, उसको इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो हो सकती है किडनी डैमेज। अगर हम सही तरीके से कैथेटर को यूज़ में नहीं ले रहे हैं, सही तरह से कैथेटर को इंसर्ट नहीं करवा रहे हैं तो किडनी डैमेज भी हो सकती है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पस। जो कैथेटर है उसको अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के कारण वहाँ पर पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।